नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप गुप्ता, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर। रुद्र होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रोटी छोड़ना नहीं बल्कि रोटी का डीएनए बदलना सिखाऊंगा। आज मैं मेडिकल साइंस के उन सबूतों के साथ आया हूं जो यह साबित करेंगे कि समस्या गेहूं में नहीं, आपके आटा गूंथने के तरीके में है। आज हम आटे में सिर्फ 2 चीज़ें मिलाएंगे जो आपकी रोटी को एक फैट बर्निंग मशीन बना देंगे। तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अब आप बताइए, जब आप आटा गूंथते हैं तो आप उसमें क्या डालते हैं? सिर्फ पानी? यही वो कदम है जहां खेल बिगड़ जाता है। गेहूं के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है और एक एंटी न्यूट्रिएंट्स होता है जिसे फैटिक एसिड कहते हैं। विज्ञान कहता है कि पानी का पीएच न्यूट्रल होता है। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि यह गेहूं के सख्त स्टार्च बॉन्ड्स को तोड़ सके। नतीजा, जब आप पानी से गुथी रोटी खाते हैं तो ये पेट में जाते ही ग्लूकोज ब्लास्ट करती है, खून में चीनी की बाढ़ आ जाती है, पेनक्रियाज घबराकर ढेर सारा इंसुलिन बनाता है। और याद रखिए, जब तक खून में इंसुलिन दौड़ता रहेगा आपका शरीर चाहकर भी फैट बर्न नहीं कर सकता, चाहे आप जिम में 2 घंटे क्यों ना दौड़ लें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी आप आटा गूंथते हो तो पानी की जगह आप मट्ठा इस्तेमाल करो, बटर मिल्क का इस्तेमाल करो। यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है बल्कि यह शुद्ध केमिस्ट्री है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के स्टडी के अनुसार छाछ में मौजूद लैक्टिक एसिड और करोड़ों प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस आटे के स्टार्च को प्री डाइजेस्ट यानी कि पेट में जाने से पहले ही पचा देते हैं। छाछ वाली रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। यह खून में शुगर को धीरे धीरे रिलीज करती है जिससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और आप सीधे फैट बर्निंग मोड में चले जाते हैं। गेहूं का फैटिक एसिड आपके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करता है, लेकिन छाछ के बैक्टीरिया इसे खा जाते हैं जिससे रोटी का 100% पोषण आपके शरीर को मिलता है। अब छाछ जो है नए फैट को बनने से रोकेगा, लेकिन उस जिद्दी चर्बी का क्या जो बरसों से सालों से पेट और कमर पर जमी है? तो उसे पिघलाने के लिए हमें चाहिए अजवाइन, लेकिन इसे डालने का भी एक तरीका है। बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल के अनुसार अजवाइन में थायमोन नामक एसेंशियल ऑयल होता है जो सीधे आपकी आंतों की दीवारों को सिग्नल देता है कि गैस्ट्रिक जूस निकालो और मेटाबॉलिज्म को तेज करो। जब अजवाइन छाछ के साथ फर्मेट होती है तो यह शरीर में गर्मी पैदा करती है जिससे पुरानी जमी हुई चर्बी टूटने लगती है। इसे आयुर्वेद में जठ अग्नि को भड़काना कहते हैं। तो जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, जो रेसिपी बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप घर पर आटा गूंथिएगा, इसकी बनी रोटियाँ खाइएगा। 21 दिनों में आपके शरीर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान है, ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो करना क्या है? आप आटा लें। आटा चोकर वाला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन में आपकी मदद करता है। इसमें आप थोड़ी सी मात्रा में बेसन मिला सकते हैं या फिर कद्दूकस की हुई लौकी या फिर पालक भी मिला सकते हैं। इन सब्जियों को मिला लीजिएगा तो इसका न्यूट्रिशन शक्ति, इसका पोषक तत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा जो आपके शरीर को पोषण देगा। अब इसमें आधा चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन डालने का तरीका मैं बताता हूँ। इसे हथेलियों में लीजिए और इसे रब कीजिए, रगड़ दीजिए, है ना। देखिए, इस तरीके से रगड़ना है, इससे इसका थायमोल ऑयल एक्टिवेट हो जाता है। अब इस आटे में इसे डाल देना है। अब पानी की 1 बूंद इस आटे में नहीं डालना है, सिर्फ आपको ताज़ा खट्टी छाछ ही मिलाना है। घर का छाछ हो तो बहुत अच्छा है। कोशिश कीजिएगा कि घर का ही छाछ आप इस्तेमाल करें, नहीं तो आप बाज़ार से अमूल का जो छाछ आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 1-2 दिन पुरानी छाछ का इस्तेमाल करेंगे तो ये सबसे बेस्ट होता है। अब आटा गूंथने के तुरंत बाद रोटी ना बनाएं। इसे गीले कपड़े से ढककर कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ दें। इसी समय में बैक्टीरिया आटे के ग्लूटेन और स्टार्च को खाकर उसे हल्का बनाते हैं। अगर आप अपना 5 से 7 किलो वजन घटाना चाहते हैं तो अगले 30 दिन तक यह प्लान फॉलो करें। देखिए, यही छाछ अजवाइन वाली रोटी आपको खानी है। ये रूई जैसा मुलायम और हल्की खट्टी स्वाद देगी। एक रोटी के साथ आपको 2 कटोरी सब्जी लेनी है, वो भी बिना आलू वाली सब्जी, ठीक है। घी का परहेज करना है। इस रोटी पर घी ना लगाएं क्योंकि यह पहले से ही बहुत सॉफ्ट है। देखिए, इसकी बनी रोटी आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, दोपहर के खाने में ले सकते हैं और रात के डिनर में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन रात का खाना
8 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लें, ताकि शरीर रात भर फैट बर्निंग पर ध्यान दे सके। और दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। वो क्यों? क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में शरीर को डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है आपको। तो जब भी प्यास लगे आपको पानी पीते रहना है। तो जो तरीका मैंने बताया, सबसे पहले क्या करना है, रोटी घर पे इस तरह बनाना है, इसी का सेवन करना है। एक रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी खानी है, लौकी की, तोरई की, भिंडी की, आपके पास जो सब्जी हो, मिक्स वेज भी ले सकते हैं, लेकिन आलू उसमें नहीं मिलाना है। दोपहर के खाने में हो सके तो 1 गिलास छाछ जरूर लीजिएगा। छाछ के अंदर आधा चम्मच भुनी हुई जीरा पाउडर और थोड़ी सी मात्रा में काला नमक मिलाकर लेंगे तो इससे डाइजेशन में और आपको मदद मिलेगी। इससे आपका मेटाबॉलिज्म और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। और रात का खाना आपको 8 बजे से पहले कंप्लीट कर लेना है। और दोपहर के खाने में ध्यान दीजिएगा, अगर आप सलाद ऐड कर लेंगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो सलाद खाइए, इससे बनी रोटियां खाइए, अपना ख्याल रखिए। आप देखेंगे कि आपकी ब्लोटिंग, गैस और मोटापा कैसे गायब होते हैं। ये जो रूटीन है मैंने बहुत से लोगों को सजेस्ट किया है, उनको फ़ायदा मिला है। आप भी इस रूटीन को फॉलो कीजिएगा, इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। 21 से 30 दिनों तक आपको इसे फॉलो करना है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजें जो रोटी छोड़ने का दुख मना रहे हैं। याद रखिए, हेल्दी रहना आपका अधिकार है। तो फिर मिलूंगा एक और असरदार नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।